नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जो है बवाल मच चुका है और वो क्या हुआ है, इस बार सीरिया को लेकर के हुआ है, जहां इजराइल, लेबनान, ईरान ये सारे गुट जो है वह उलझे हुए थे ही, लेकिन अब सीरिया में भी ये सारा चीज हो चुका है। और कहा जा रहा है कि जो बाइडेन जाते जाते एक और जो है काम करके चले गए हैं और यह काम दुनिया के लिए और ज्यादा सिरदर्द होने वाला है, क्योंकि सीरिया में जिस तरह से तख्तापलट हुआ है उसके बाद इस्लामिक स्टेट का प्रभुत्व बढ़ने की आशंका अब जताई जा रही है। और इस बात को लेकर के अमेरिका अब खुद ही असमंजस में बना हुआ है। इसको देखते हुए फिर से जो बाइडेन ने सीरिया में लगातार हवाई हमले के आदेश दे दिए हैं और ताबड़तोड़ जो है वहां पर हवाई हमला अब किया भी जा रहा है। मामला क्या है, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक दो दिनों से आपने खबर पर नजर रखा होगा, तो सीरिया में तख्तापलट हो चुका है। विद्रोहियों ने असद सरकार का तख्तापलट कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि राजधानी दमिश्क पर कब्जा भी किया जा चुका है। और राष्ट्रपति असद जो है उनके बारे में, हालांकि आधिकारिक तौर पर यह एक बार कहा गया कि वो देश छोड़ करके नहीं गए हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रहा है उससे यह लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि वे राजनीतिक शरण लेने के लिए सीरिया छोड़ करके रूस पहुंच चुके हैं। ठीक है। इस घटनाक्रम के बाद एक तरफ जहां अमेरिका ने खुशी भी जताई कि हाँ चलो ये अच्छा हुआ, किंतु अब अमेरिका इस बात को लेकर के चिंतित हो गया है कि कहीं आईएसआईएस का अब कब्जा वहां पर ना हो जाए। इसको लेकर के ही जो बाइडेन ने वहां पर सीरिया में हमला करने को लेकर के आदेश दे दिया है। लगातार वहां पर जो है हवाई हमला होता जा रहा है। अब देखिए, असद सरकार के तख्तापलट के बाद भी सीरिया में अनिश्चितता का दौर चलता जा रहा है, जहां पर देखेंगे एक तरफ बहुत सारे लोगों जो सीरिया के हैं रहने वाले बाशिंदे, उन्होंने खुशी भी जताई है, लेकिन अब उन्हें खुद भी ये आशंका हो रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि आईएसआईएस का एक तरह से दबदबा हो जाए, उसका प्रभाव पड़ जाए और वह ठीक वैसा ही बर्ताव करने लग जाए जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा किया गया। इन्हीं चीजों को लेकर के अमेरिका के द्वारा जो अब देखिए इस क्षेत्र में इन सब संगठन को अमेरिका आतंकवादियों की सूची में रखता है, इसीलिए अपने नीति को फिर से एक बार वो जांचना चाह रहा है और हमले के आदेश भी दिए हैं। ठीक है। अमेरिका एक दुविधा में फंसा हुआ है और दुविधा क्या है इन सब चीजों को लेकर के, देखिए अमेरिका की दुविधा क्या है। एक और जो है रूस और ईरान समर्थित सरकार जो कि असद सरकार था, उसका गिरना हो गया, उसका तख्तापलट हो गया। तो जो बाइडेन इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर खुश हैं, लेकिन वहां पर यह है कि विद्रोही का दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और हयात तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस संगठन जो है लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। अलकायदा से संबंध होने के कारण अमेरिका ने इसे भी आतंकवादी सूची में डाल दिया था। अब इन सब चीजों को लेकर के अमेरिका का बयान भी आया। देखिए, अमेरिका ने असद सरकार के गिरने पर इसको एक ऐतिहासिक बताया। लंबे समय बाद जो है असद सरकार वहां से हटी है। अमेरिका की दुविधा को दर्शाते हुए बाइडेन ने कहा, कोई गलती ना करे, असद को हराने वाले कुछ विद्रोही समूहों का आतंकवाद और मानवाधिकारों के हनन का भी गंभीर रिकॉर्ड है। अल असद ने 24 साल के शासन का अंत सीरिया के लंबे समय से पीड़ित लोगों के लिए अपने गौरवशाली देश के लिए बेहतर भविष्य बनाने का ऐतिहासिक अवसर है। यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। अब चूंकि यहां पर अमेरिका क्यों खुश है, चूंकि जो असद सरकार है सीरिया में था, तो इसको रूस और ईरान के द्वारा समर्थन दिया जाता रहा। अब इस बात को समझिए। अब यह कहा गया कि चूंकि रूस और ईरान इसका समर्थन करता है, तो रूस और ईरान का किसके साथ दुश्मनी? अमेरिका के साथ। इसीलिए सीरिया में जो सरकार में असद सरकार थी, तो वह किसका दुश्मन? अमेरिका का दुश्मन। इसी कारण से अल असद जो है उसको लेकर के अमेरिका जो है एक अलग तरह का रुख अपना करके रखा था। सीरिया और आईएसआईएस के विषय में समझिए। अमेरिका ने सीरिया में जोखिम और अनिश्चितता को लेकर प्रतिक्रिया दे दी है। अमेरिकी बलों ने सीरिया के भीतर आईएसआईएस शिविरों और आईएसआईएस आतंकियों को निशाना बनाते हुए हमला भी किया है। अमेरिका ने कहा कि हम इस बात का पूरा अंदाजा है कि आईएसआईएस इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, किंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि वह जानता है कि एक बार यह क्षेत्र फिर से आतंकवादियों के कब्जे में आ गया तो अमेरिका के लिए यह चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने किया, अमेरिका का सरदर्द कर दिया और पूरी तरह से अमेरिका का प्रभुत्व ही वहां से खत्म हो गया, ऐसा ही होने वाला है फिर सीरिया में भी। तो देखिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसके विषय में समझते हैं। एक चरमपंथी समूह है और इसकी स्थापना जो है 2013 में हुआ और बहुत कम समय में इसने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि इस संगठन ने हासिल कर लिया। पहले अलकायदा का ही एक हिस्सा हुआ करता था, अलकायदा से यह अलग हुआ। अरबी भाषा में अगर इसका मतलब देखेंगे ना,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल सीरिया। तो इराक और सीरिया में यह काम करने वाला एक गुट है। इसका अगर हिंदी मतलब देखें तो इराक एवं सीरिया का इस्लामी राज्य बनाने की यह बात करता है। विश्व के अधिकांश मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने राजनीतिक नियंत्रण में लेना इसने एक घोषित लक्ष्य बना रखा है। जून 2014 में इसने अपने मुखिया को विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया है। जून 2014 से ही कर दिया था। 13 में संगठन बना और 14 से ही हुआ। 29 जून 2014 को खिलाफत की स्थापना के साथ अबुल बकर अल बगदादी को खलीफा नामित किया और औपचारिक रूप से इस समूह का नाम जो है इस्लामिक स्टेट रख दिया गया उस समय से ही। अब बशर अल असद के विषय में समझते हैं, क्योंकि सरकार अभी फिलहाल इन्हीं की गई है। बहुत दिलचस्प कैरेक्टर रहे हैं। इनके विषय में समझिए, सुन्नी मुस्लिम बहुल मुल्क पर आधी सदी तक राज करने वाले शिया परिवार के वारिस रहे हैं। मजे की बात है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प बात है कि असद कहां से आते हैं, तो एक शिया परिवार से आते हैं। और जो सीरिया अगर आप देखेंगे तो वह सुन्नी बहुल है, वहां की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमान है। सिया सुन्नी के बीच निर्जातीय संघर्ष का इतिहास अपने आप में ही बहुत पुराना रहा है। असद के पिता हाफिज करीब 30 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे थे और साल 1994 में अगर देखेंगे तो बशर जो है वह लंदन में नेत्र चिकित्सा पढ़ रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, है ना। दमिश्क के पास 1994 में उनके बड़े भाई बासेल की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें लंदन से बुलाया गया था। साल 2000 में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की मौत हो गई और 34 साल के बशर को देश का राष्ट्रपति बना दिया गया और तब से लेकर के अब तक ये सत्ता संभालते रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इनकी सत्ता संभालने में ईरान का बहुत बड़ा हाथ रहा और ईरान के अलावा रूस का भी हाथ रहा। अब एक प्रश्न आपके जहन में आ रहा होगा कि ईरान का साथ क्यों रहा इसको, क्योंकि देखिए ईरान जो है वह शिया बहुल देश है, ठीक है, और यहाँ पर असर भी एक शिया परिवार से ही है। ईरान का अपना झगड़ा सुन्नी मुसलमानों से रहा है, तो वह यहाँ पर शिया मुसलमान को, शिया परिवार को समर्थित करता रहा। और रूस क्यों यहाँ पर एंट्री लेता है, क्योंकि अमेरिका की वजह से, है ना। तो अपने अपने सबके जो है यहाँ पर मतलब बन रहा था, लेकिन अब जो है स्थिति वहां पर अलग तरह से खराब हो गया। अमेरिका के लिए खुशी इस बात का है कि असद की सरकार वहां से चली गई, लेकिन चिंता और डर यह है कि अब चरमपंथी गुट और खास करके आईएस के कब्जे में ना चीजें चला जाए तो फिर अमेरिका चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए चिंता होने के कारण लगातार जो बाइडेन जो है हवाई हमला कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो बाइडेन जाते जाते राष्ट्रपति पद से, व्हाइट हाउस से जाते जाते और क्या क्या करके जाते हैं। प्रश्न देखिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस की स्थापना कब हुई थी। हमने चर्चा किया है, 4 विकल्प यहाँ है, 4 में से एक सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगता हो उसका जवाब ढूंढ करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।